मम्मी चली गईं मगर उनके सिखाया हुआ ये खाना स्पेशल रेसिपी मेरे साथ रह गई। सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ अरबी पत्ते की वो सब्ज़ी जिसकी रेसिपी मेरे लिए सिर्फ एक रेसिपी नहीं है। इसमें मेरी मॉम की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी मॉम आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनमें से एक चीज़ है खाना बनाना और प्यार से सबको खिलाना। ये सब्ज़ी भी उन्होंने ही मुझे बनाना सिखाई थी। उस समय शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरे पास नहीं होंगी और मैं उनकी सिखाई हुई रेसिपी बनाते हुए उन्हें याद कर रही होंगी। अरबी के पत्तों को जो है हम लोग बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो हम लोग बेसन के साथ बना सकते हैं या तो उड़द के दाल के साथ। तो मैं आपको ये अरबी के पत्ते जो हैं वो उड़द के दाल के साथ बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मेरी मॉम ने तो मुझे दोनों तरह के सिखाई थी, लेकिन मैं आपके साथ आज ये शेयर करूंगी। आज जब मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी मॉम कहीं नहीं गई हैं। उनके हाथ का जो जायका था वो तो मैं कभी वापस नहीं लेके आ सकती हूँ, लेकिन उनके सिखाए हुए बहुत सारे खाने से आज भी मैं उसे ज़िंदा रख सकती हूँ। कहते हैं ना, इंसान चला जाता है लेकिन इसकी सिखाई हुई छोटी छोटी बातें हमारे साथ हमेशा रह जाती हैं। तो ये सब्ज़ी मेरे लिए सिर्फ महज एक सब्ज़ी नहीं है, ये मेरी मॉम की एक बहुत अच्छी यादों में से एक है। उनका प्यार है और उनके किचन में से मिला हुआ वो हिस्सा है जो ताउम्र मेरे साथ रहेगा। सो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो अरबी के पत्ते हैं उसको प्रॉपर क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, उसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद ओवरनाइट सोक करी हुई उड़द की जो दाल रहती है उसे हम लोग अच्छे से वॉश करेंगे, एक्सेस वाटर रिमूव कर देंगे उसका। फिर उसको ग्राइंडर में डाल करके बहुत अच्छे से बारीक बिल्कुल ब्लेंड करेंगे, जैसे हम लोग दही बड़े बनाने के लिए बिल्कुल बारीक ब्लेंड करते हैं वैसे। फिर उसे बारीक तरीके से ब्लेंड करने के बाद हम लोग उसमें ही हमारे अरबी के पत्ते मिलाएंगे और उसमें हम लोग थोड़ा सा पिंच ऑफ हींग, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देंगे, उसे एक प्रॉपर मिक्स देंगे। उसके बाद जो है हम लोग नॉर्मल ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, नॉर्मल अनियन, टमेटो, जिंजर, गार्लिक, इसी की ही हम लोग ग्रेवी बनाएंगे। और ये जिसके अकॉर्डिंग आपकी सब्ज़ी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वांटिटी ले सकते हैं। इसको प्रॉपर पील करके बारीक बारीक चॉप करें, फिर उसके बाद इसको मिक्सर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो फिर हम लोग एक साइड पे कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और जो हम लोगों ने हमारा जो बैटर बनाया है उसके बहुत ही पतले पतले से या आप राउंड में भी पकौड़े डाल के ऐसे सिंगल सिंगल फ्राई करेंगे। तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को फ्राई करना है, पहले तेज़ आंच पे फिर धीमी आंच पे, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची साउंड आना चाहिए। हम लोग ऐसे करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपकी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको हम लोग धीरे धीरे सारे पकौड़े हम लोग अपने फ्राई कर लेंगे धीमी आंच में। आप चाहें तो एज़ इट इज़ हमारे पकौड़े आप ऐसे भी चटनी के साथ ट्राई कर सकते हैं एज अ स्टार्टर। ये इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है, मैंने सबको टेस्ट भी कराया था अपने घर में। तो जब तक हमारे ये पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, साइड बाय साइड हम लोगों ने जो ग्रेवी चॉप करी थी सारी, जितने भी हमारी वेजिटेबल्स थी उसको बहुत ही बारीक तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है अच्छे से नहीं पिसता है तो जिंजर या गार्लिक हमारे मुंह में आता है तो वो बहुत ही बेकार एकदम टर्न ऑफ होता है। तो वो भी हम लोगों ने पीस के साइड कर लिया है। और ऐसे ही सारे पकौड़े हम लोग एक बाय एक करके सारे अच्छे से फ्राई करके फटाफट से हम लोग निकाल लेंगे। फिर वो निकालने के बाद हमारी कढ़ाई में जो ऑयल रहेगा उसमें अगर आपको वो ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें से रिमूव कर लें थोड़ा। अगर आपको क्वांटिटी वाइज ठीक लग रहा है तो उसी ऑयल में थोड़ी सी हमारी जो ये मेथी दाना रहता है आप वो डालिए। फिर जब वो हल्का सा ऐसे स्प्लटर करने लगेगा तो उसी में जो हम लोगों ने ग्रेवी बनाई है जिंजर, गार्लिक, अनियन, टमेटो की, हम लोग उसी में वो डाल देंगे। पहले 2-3 मिनट्स उसको अच्छे से भूनेंगे हल्का सा पानी डाल के। फिर उसके बाद जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं हम लोग अपनी ग्रेवी में वो ऐड करेंगे। तो जैसे कि सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। तो जो सॉल्ट और रेड चिली पाउडर होगा उसको आप अपने हस्बे ज़ायका ऐड करिएगा। और एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारे पकौड़े हैं हमने उसमें भी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड करा है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप ये अपने ध्यान में रखते हुए करिएगा। उसके बाद हम लोग इसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग जो हमारी कश्मीरी मिर्च होती है हम लोग उसे भी ऐड करेंगे। अच्छा, कश्मीरी मिर्च की ख़ास बात एक ये होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन हमारे खाने में एक ऑथेंटिक सा कलर एकदम वो जो ब्राइट रेड वाला होता है वो ऐड कर देती है। तो पहले 5 मिनट हम लोग इस पूरे ग्रेवी को तेज़ आंच पे भूनेंगे। आप देख रहे हैं ऐसे ऑयल और ग्रेवी सेपरेट होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद लिड कवर करके 5 to 10 मिनट जब तक के और अच्छे से ना ये ग्रेवी भुन जाए तब तक हम लोग इसे अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मोस्टली अगर आप लोग कुछ ऐसा खाना बना रही हैं तो प्लीज़ लोहे की कढ़ाई में बनाइए, क्योंकि इससे बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब आप ये देख रहे हैं एकदम अच्छे से हमारा ये जो ग्रेवी है इसमें से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। इसे हम लोग महज़ और 5-10 मिनट भूनेंगे, जिससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर जब एकदम अच्छे से भुन जाएगी तो हम लोग इसमें अपना वाटर ऐड करेंगे। तो अच्छा, पानी ऐड करते वक्त आपको ये याद रखना है कि जो हम लोग इसमें पकौड़े ऐड करेंगे तो ये भी थोड़ा सा पानी अब्जॉर्ब करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जितनी आपको ग्रेवी लेनी है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग सारे पकौड़े 1 by 1 ऐड कर देंगे। फिर इसको हम लोग ध्यान से मिनिमम 5 to 10 मिनट्स पकाएंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद इसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग एक कसूरी मेथी 1 चुटकी भर तक के अच्छे से क्या कहते हैं क्रश करके डाल देंगे। फिर बस ये 5 मिनट्स के बाद ये लगभग पक ही जाएगा। फिर हम लोग इसी पॉइंट ऑफ टाइम में इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये हमारी रेसिपी पूरी हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसन वाली भी आपको अरबी के पत्तों की रेसिपी दूँ तो आप वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उसकी भी रेसिपी आपको दे दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं आगे आपको और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी दूँगी। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।